संभल में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने इस तरह से गाड़ियों को फूंक दिया था। हंगामा बवाल के दौरान पुलिस प्रशासन की जो भी गाड़ियां पत्थरबाजों के हाथ लगी, उन्हें पहले तोड़ा गया और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। अब संभल प्रशासन कानून को हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पत्थरबाजों पर एक्शन के बाद अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी लोग इस पत्थरबाजी में शामिल थे और संभल को जलाने, संभल में जिस तरह से आगजनी और उपद्रव हुआ, उसमें एक विशेष समुदाय के तमाम लोग जो हैं वो इस हिंसा, उपद्रव, आगजनी में शामिल थे। बवाल के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ से हुए सरकारी संपत्ति के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। आकलन के बाद नुकसान की भरपाई दंगा करने वालों से ही कराई जाएगी। इसके लिए वीडियो फुटेज के आधार पर बवाल करने वालों की पहचान की जा रही है। बवाल के दौरान घरों के छतों और गलियों में बनाए गए काफी वीडियो पुलिस के पास हैं। अधिकतर वीडियो में बवाल करने वालों की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। आगजनी करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस स्पेशल अभियान चलाएगी। आगजनी करने वालों से नुकसान का पैसा वसूला जाएगा। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे, उन सबके सीसीटीवी हैं, वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि रविवार सुबह मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में हिंसा भड़क उठी थी। सर्वे रोकने के लिए हजारों लोगों ने दंगा शुरू कर दिया था। पुलिस प्रशासन पर न सिर्फ पथराव किया गया, बल्कि चुन-चुन कर पुलिस वालों और प्रशासन की सरकारी गाड़ियों में आग भी लगाई गई। दंगाइयों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस इस मामले में न सिर्फ हिंसा करने वालों को चुन-चुन कर गिरफ्तार कर रही है, बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा दंगाइयों को भी पकड़ा जा चुका है, जबकि फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उसके बाद सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है। वहीं इस बीच अब दंगाइयों के पोस्टर लगाने की तैयारी है और 74 दंगाइयों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बता दें आपको कि संभल हिंसा में 74 नकाबपोश दंगाइयों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। नामजद एफआईआर दर्ज की गई है नकाबपोश दंगाइयों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने चेहरा ढककर पत्थरबाजी की थी और यह समझा था कि इन्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कई ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर नकाब नहीं था, उन्होंने अपने चेहरे को नहीं ढका हुआ था और उन लोगों की पहचान हुई है और उन्हीं से पूछताछ के आधार पर जिन लोगों ने चेहरा ढका हुआ था, उन सभी लोगों तक पुलिस पहुंच रही है। बता दें आपको कि एसपी सांसद ने 19 नवंबर को भी सर्वे में बाधा डाली थी और अब सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई। तो लगातार देखिए पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, लगातार एफआईआर दर्ज भी की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी चौथे दिन बना हुआ है कि आखिर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। ग्राफिक्स के जरिए आप बता देते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन पर अभी तक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सबसे पहले देखिए जियाउर रहमान बर्क की बात कर लेते हैं, सांसद हैं सपा के और आरोपी नंबर 1 इन्हें बनाया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और इसके बाद हिंसा भड़की थी। इसके अलावा आरोपी नंबर 2 की बात कर लेते हैं, सुहेल इकबाल जो विधायक के पुत्र हैं, ये आरोपी नंबर 2 इन्हें बनाया गया है। उन पर ही आरोप लगा है कि ये भी इन्होंने ही भड़काऊ भाषण दिया था और इन्होंने खुद कबूला है कि जिस दिन हिंसा हुई थी वो मस्जिद के पास ही मौजूद थे। तो दंगे करने वाली भीड़ लगातार वहां पर किस तरीके से उग्र हो गई, ये हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जफर अली जो मस्जिद के सदर हैं, इन पर भी आरोप लगा है, इनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। तो इधर लगातार इनमें चेहरे दिखा रहे हैं और नकाबपोश पत्थरबाज जिनकी पहचान करने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी भी जारी है। अब तक देखिए 74 लोगों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन दिखाई दिया है और 800 लोगों से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में सवाल अब तक ये बना हुआ है कि स्थिति जो संभल में बिगड़ी, जिसने अगर हिंसा को संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया, आखिर कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड? तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन ये जो 3 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं ये सवालों के घेरे में, लेकिन दंगा भड़काने वालों पर लगातार एक्शन इस वक्त पुलिस प्रशासन का देखने को मिल रहा है।
तो देखिए किस तरीके से मेरी सहयोगी आपको बता रही थी कि इस पूरी घटना में किन किन का नाम सामने आ रहा है और ये बड़ा सवाल कि हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। मामले में सपा सांसद को नोटिस जारी किया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस जारी किया गया है। बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी किया गया। हिंसा केस में पूछताछ कर सकती है पुलिस। तो देखिए अब सपा सांसद से भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से बीते दिनों बातें सामने आई कि वो उस दौरान मौजूद ही नहीं थे संभल में, 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब यहाँ पर नोटिस सपा सांसद को भी जारी हो चुका है। बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी हुआ है। और जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है अब सबका हिसाब उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। संभल हिंसा मामले में 27 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में नाबालिग भी शामिल हैं और उनके खिलाफ हालांकि कार्रवाई उस हिसाब से नहीं, लेकिन हाँ नाबालिगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक उनके खिलाफ वो कार्रवाई जरूर की जाएगी। सभी आरोपियों के फोन जांच के लिए भी भेजे गए हैं जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर और लोगों की पहचान की जा रही है। आरोपियों पर मौत के आरोप में 4 केस दर्ज किए गए हैं और कोई 1-2 लोग नहीं, ये लंबी फहरिस्त है। इसीलिए सभी लोगों तक पुलिस पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। दोषी होने पर वसूली जाएगी तोड़फोड़ की रकम। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं अगर दोष साबित हो जाता है तो पूरी रकम उनसे ही वसूली जाएगी और सार्वजनिक जगहों पर उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। बता दें आपको कि यह पूरी कार्रवाई की तैयारी पुलिस ने कर रखी है और सभी लोगों को धीरे धीरे पहचान करके गिरफ्तार किया जा रहा है। तो लगातार आरोपियों की पहचान हो रही है और पुलिस ने पहले ही ये कह दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन संभल में जो भी कुछ हुआ इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि हिंसा जो भड़काई गई है वो पूरी प्लानिंग के तहत थी, क्योंकि जो आरोपी पहुंचते हैं हिंसा के दौरान वो चेहरे पर मास्क लगाकर रखते हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को भी तोड़ दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये प्लानिंग की गई है आखिर इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। लेकिन पुलिस ने सभी को ये कह दिया है, सभी आरोपियों को चेतावनी भी दे दी है कि भले ही सबूत को मिटा दिया जाए लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में पुलिस किस तरीके से एक्शन इन आरोपियों के खिलाफ कर रही है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल हिंसा, दंगाई मंशा, कैमरा क्लोज, दंगाई एक्सपोज। संभल को हिंसा की चिंगारी दिखाने वाले दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक इस मामले में 27 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई उपद्रवियों की तलाश जारी है। पुलिस संभल को सुलगाने वाले दंगाइयों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए हर वो तकनीक अपना रही है जिसकी मदद से संभल के असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। हालांकि अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि संभल को दंगों की आग में झोंकने वाले उपद्रवियों ने जो कुछ भी किया पूरी प्लानिंग के साथ किया। नकाब में पत्थर फेंकते दंगाई हो या सीसीटीवी तोड़ने वाले उपद्रवी, सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। बावजूद इसके पुलिस के हाथ इतने सबूत लग चुके हैं कि किसी भी दोषी का बचना मुश्किल है और यही वजह है कि इस मामले में अब तक 27 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। कुल 27 लोगों की अभी तक है वो गिरफ्तारी हुई है। उनमें से कुछ जुवेनाइल्स भी हैं, उनको जुवेनाइल होम भेजा गया है और बाकी लोग जो हैं उनको मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने पेश किया हुआ और वहाँ से वो लोग जेल गए। उपद्रवियों द्वारा जो उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उन लोगों द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरा जो उनके रास्ते में थे उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। कोई भी निर्दोष है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिसने भी हाथ में पत्थर